और यकीनन मिली जोश और जज्बा अपनी जगह पे है, वतन से मोहब्बत अपनी जगह पे है, लेकिन क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी रेज करना जरूरी नहीं है कि जिस वक्त ये सारी खर्चे हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अवाम की क्या हालत है, क्या कहेंगे आप? अतर भाई, कल 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2026। बज़ाहिर आज़ाद हुए हमें 79 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या वाकई आज हम आज़ाद हैं? क्या आज हम एक दूसरे को दिल पर हाथ रख कर यौम आज़ादी मुबारक कह सकते हैं? और आज 14 अगस्त है अतर भाई, 14 अगस्त 2026, और आज मैंने कौम से पूछना है, क्या 14 अगस्त सिर्फ झंडे लहराने का नाम है, मिली नगमे गाने का नाम है, बयानबाजियों तकरीरों का नाम है, पटाखे चलाने, बाजे बजाने, साइलेंसर निकाल कर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां घुमाने का नाम है? आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2026। क्या इस मौजूदा पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था इल्लामा इकबाल साहब ने? क्या ये मौजूदा पाकिस्तान वही है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, या जिसके बारे में वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहा करते थे कि एक पाकिस्तान होगा और उसमें ये होगा? वो सब कुछ है इसमें? क्या लाखों लोगों ने कुर्बानियां इन दो शाही खानदानों के लिए दी थी कि ये आएंगे और हम पर फार्म 47 के हवाले से मुसल्लत हो जाएंगे? कल दौलताना साहबा इन हुज़ैफ़ा रहमान साहब को कह रहे थे कि आप तो जाली हुकूमत हो, खैराती हुकूमत हो, जाली मैंडेट वाले, और ये आगे से कह रहे थे कि आप तो करप्ट हो, फाशिस्ट हो, 2.5-3 हज़ार अरब आपने दुबई पहुंचा दिया, और दोनों इत्तेहादी और दोनों हुकूमत में है। क्या इन दो शाही खानदानों को हमने भुगतना था? आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2026। क्या मुझे कोई बताएगा कि मुल्क क्यों टूटा था और उससे हमने कोई सबक सीखा? हम IMF के गुलाम क्यों हैं? हम भूखे नंगे और मकरूज क्यों हैं? क्यों हजूम, ये जो आज हजूम है, ये कौम नहीं बन सका? क्यों हम भटक गए हैं और क्यों हम मंजिल हमसे दूर हुई है? आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2026। आज का मेरा मतलब ये है कि चंद घंटों बाद तो ना पार्लियामेंट का तकद्दुस है, ना वोट की इज्जत है, ना जमहूर वाली जमहूरियत है, ना अदलिया आज़ाद है, ना बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, ना आज़ाद सहाफ़त है, और ना खिदमत खल्क वाली सियासत है। 14 अगस्त चंद घंटों बाद, 14 अगस्त 2026, बदतरीन मुआशी बुरान, बदतरीन सियासी हुक्मरान, बदतरीन दहशतगर्दी की लहर, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत रिकॉर्ड साज। 14 अगस्त 2026 चंद घंटों बाद बलूचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, आज़ाद कश्मीर देख लें, अफ़गानिस्तान की सरहद देख लें, भारतीय सरहद देख लें, कुछ कहने की ज़रूरत बाकी रह जाती है। 14 अगस्त 2026 चंद घंटे बाद 14 अगस्त, हर सरकारी इदारा खसारे में है और हर हाउस ऑफ शरीफ का कारोबार सोना उगल रहा है। हर सरकारी इदारा खसारे में है और हर भुट्टो जो है वो अरबपति होता जा रहा है, उनकी दौलतों में इजाफा होता जा रहा है और हम गरीब होते जा रहे हैं। आबादी ऐसे बढ़ रही है कि हर साल हम एक न्यूजीलैंड पैदा करते हैं। पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट। यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं मिलती, हुक्मरानों के कवानीन मिलते हैं और हुक्मरानों की हुक्मरानियाँ मिलती हैं। सरमायाकारी, तिजारत, रियल स्टेट, ज़राअत, सवा सत्यानाश। आखिरी दो जुमले। 14 अगस्त 2026 चंद घंटे बाद, ना इंसाफ, ना तालीम, ना बुनियादी इंसानी हकूक़, ना चादर चार दीवारी का तकद्दुस, ना तरक्की, ना खुशहाली। और आखिरी दो जुमले में ज़रूर अपनी कौम के सामने रखना चाहूँगा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, गम एक हैं। क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ अब ये मिली नगमा रह गया है? यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान है, कैद आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान। आज कैद आज़म को आधे घंटे के लिए आप इस पाकिस्तान में लाए, 10 मिनट बाद वो कहेंगे यार मुझे मैं वहीं ठीक था। ये इतनी एहसान फरामोश कौम है। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। ये सोनी धरती दो टुकड़े में हो चुकी है और मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। नहीं, आज हुज़ैफ़ा पाकिस्तान है, दौलताना साहबा पाकिस्तान है। हम तो वो है ना, ये वतन तुम्हारा है, ये वतन इनका है, हम मैं खा मखा इसमें। और आखिरी बात, चले मैं नताशा साहबा को शामिल करूं। नताशा साहब, आपने सुना कि ऑब्वियसली जो जी मैं आता हूं भट्टी साहब, आपके पास आता हूं, बात सुन लीजिएगा। ये मुझे बताएं कि आज भी इन्होंने, अभी आप बता रहे थे कि नॉर्वे का वजीर खारजा, जब ये अपोजिशन में होते हैं, बिलावल भुट्टो साहब एक बेंच पे बैठे होते हैं अपने सामान के साथ,
शहबाज शरीफ साहब लंदन की सड़कें गलत जगहों से क्रॉस कर रहे होते हैं, टैक्सी वालों से रेसगारी ले रहे होते हैं। नवाज शरीफ साहब मुंह पे मास्क लगाकर हाइड पार्क में 2 बंदों के साथ वॉक कर रहे होते हैं। लेकिन जब जूं ही इनको इक्तदार मिलता है, ये सेहतमंद भी हो जाते हैं। और इनके प्रोटोकॉल देखें, VVIP प्रोटोकॉल, क्या इसलिए ये पाकिस्तान बना था कि हम भूखे नंगे हों और ये इंजॉय करें इस मुल्क को? इस पर आता हूं, लेकिन मैं अभी ये जो पोली क्लिनिक भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया और पिम्स हस्पताल भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई और कायदे आज़म के साथ मिलकर मुल्क भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया, कायदे आज़म के साथ मुल्क भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया और उसके बाद एटम बम भी उन्होंने ही बनाया, मिसाइल बनाया नहीं था कायदे आज़म, लेकिन जो कायदे आज़म ने मुल्क बनाया था मियां नवाज शरीफ से बचाया जरूर है। भट्टी साहब, इससे आप एग्री करें? बात सुन लीजिएगा ना, तो मिसाइल भी उन्होंने ही बनाए। वो उन्होंने एवन फील्ड के आगे खड़े होकर, जो एवन फील्ड कैसे बनाया ये नहीं बताया, लेकिन उसके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा मिसाइल भी हमने बनाया, सारा कुछ हमने बनाया, ये मुल्क नवाज शरीफ साहब ने बनाया और जाती पैसों से बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी एक इनका हम पर बड़ा एहसान होता है कि ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया, ये मरियम नवाज साहबा ने बनाया। ओ भाई, वो नमाजें पढ़ने के लिए आते हैं, रोजे रखने के लिए इक्तदार में आते हैं, किस लिए आते हैं? यही काम करने के लिए। ये जो प्रोटोकॉल लेते हैं आज नवाज शरीफ साहब को, जो VVIP प्रोटोकॉल मिला हुआ है, ये किस वजह से मिला हुआ है? मरियम नवाज साहबा ने जहाज खरीदा, IMF ने कोई इतराज किया? 60 मुल्क घूम के आ गए शहबाज शरीफ साहब, IMF ने कोई इतराज किया? ऐवान सदर का बजट बड़ा, IMF ने कोई इतराज किया? PM सेक्रेटेरिएट का बजट बड़ा, IMF ने कोई इतराज किया? जजों की तनख्वाहें बड़ी, मरात बड़ी, IMF ने कोई इतराज किया? अरकान पार्लियामेंट और वजीरों की तनख्वाहें और मरात बड़ी, IMF ने कोई एतराज किया? अरबों रुपए के उन्होंने इजाफी दे दिए, किसी को गाड़ियां, किसी को वो सिक्योरिटी डाले, किसी को पेट्रोल। मरियम नवाज साहबा ने कोई IMF ने एतराज किया? अरबों रुपए के इश्तिहारात इन्होंने दे दिए, IMF ने एतराज किया? तो IMF एतराज करता कब है? ये इन्होंने विलन बनाकर हमारे आगे IMF खड़ा किया हुआ है, इस वजह से कि जब हमारी बारी आती है तो IMF खड़ा हो जाता है। ना, मियां साहब को भी प्रोटोकॉल दे दो। इरशाद भट्टी की जिंदगी में और उनके बच्चों की जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आनी। हमारी बातें तखरीबी लगती हैं, आपका सारा कोई तामीरी है। और नवाज शरीफ साहब का क्या करना है हमने, जो अगर 3 मरतबा उनको हमने वजीर आजम बनाया है, उनकी सारे घर के बालिग मर्द इख्तदार में आ गए हैं, अभी भी उनके हम पर एहसान है, हमारे उन पर एहसान है कि हमने उनको एक आम बिजनेसमैन को उठाकर मुसल्लत किया अपने ऊपर और उनको उस गद्दी पर बिठाया जिसके वो डिजर्व ही नहीं करते सारे लोग। तो वो आप हमें कहते हैं कि उसने वो बनाया, उसने बनाया। एक पैसा अपने धेला अपनी जेब से निकाल के, यानी मैं तो उन सेक्रेटरियों को पेंशन रोक दूं जिनको पता ही नहीं था। नवाज शरीफ साहब को लंदन से देख के आ गए थे, उन्होंने कहा मोटरवे, तो उन्होंने कहा कौन सा मोटरवे, यानी कौन सा अस्पताल? वो फिर मियां नवाज शरीफ साहब उठकर उन्होंने नक्शा लगाया और उनका जब सड़क को चौड़ा करें तो मोटरवे बन जाता है। यानी कोई करने वाली बात है यार। दूसरी बात, अभी ये इन्होंने जो गिलास वाकई आधा खाली और आधी भरा हुआ है। आपके लिए आधा भरा हुआ है, हमारे लिए आधा खाली है। अब अभी आपने सुना नहीं, इस पर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि 1300 बच्चे मर जाते हैं? इस पे शर्म नहीं आना चाहिए कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं? इस पे शर्म नहीं आना चाहिए कि रिकॉर्ड गुर्बत, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई? इस पे शर्म नहीं आना चाहिए कि किसान रो रहा है, वो कह रहा है मरियम नवाज साहब इस्तीफा दें वरना हम लुट जाएंगे? आप हमें कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को सर पे बिठाओ। और भाई PTI की अगर कारकर्दगी सवा सत्यानाश है तो ये आपका मयार है कि उन्होंने नहीं काम किया तो आपने किया है। PTI को 4.25 साल मिले, आपको 36 साल मिल चुके हैं। 2 मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आपकी जिंदगी में हुज़ैफा साहब आए और अभी पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि ज़ियाउल हक की असल पैदावार है। उन्होंने आपको सियासत में लाए जो उन्होंने जुल्म किया इस मुल्क पे, और दूसरे के साथ आप डीले फरमा ली। और क्या चाहिए आपको भाई? और आखिरी बात, ये दौलताना साहबा, ये पाकिस्तान से कौन है? मैंने कहा आप उस वक्त से डरे, पाकिस्तान को कौन है? पाकिस्तान को कौन है जो बाहर नहीं निकलना चाहता? हज जुमरों के जरिए लोग खिसक जाते हैं, हज जुमरों के जरिए लोग दौलताना साहबा खिसक जाते हैं, जियारतों के जरिए जा रहे हैं, डंकियां लगा के बारे में कहीं इमरान खान की मेरे लिए। और दूसरी बात, जमहूरियत, गुमराह हो गया। दूसरी बात, मुझे जेल में रहकर अतर भाई जो दूसरी बात, ब्रीफली भट्टी साहब, फिर मैंने नताशा के पास भी ब्रीफली नताशा साहबा, जमहूरियत तसलसल का नाम है वाकई। आप इस्तीफे दे देना, अभी आपने खुद कहा है कि ये जाली हुकूमत है, इस्तीफे दें और आप खड़े हो जाएं
जो मिसाके जमहूरियत को आपने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया है, उसमें यह लिखा हुआ था कि इस तरह का मैंडेट आपको चाहिए, तो खड़े हो जाएं, कहीं खड़े हो जाएं, कहें कि हमें असली जमहूरियत के लिए लड़ना है। आपको अपोजिशन में असली जमहूरियत याद आती है, बाकी नहीं। और आखिरी बात, बिलावल भुट्टो साहब का प्रोटोकॉल देखा है नताशा साहबा? और आसफा भुट्टो किस मुल्क में होती तो वो खातून अव्वल बन जाती बिला मुकाबला मुंतखब होकर। तो कितनी अरसे तक हमने इन शाही खानदानों का हम निकम्मे नायल हैं कि हम इनका पेट नहीं भर पा रहे। अभी भी आप हमसे नाराज हैं और कहते हैं तकरीबी तनकीद करते हैं। ठीक है जी, माजर चाहते हैं हुज़ैफा साहब आपसे भी और नताशा साहिबा को शामिल करूं। नताशा, आपने सुना, इस पे अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। लेकिन अभी इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जिस तरह आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग से, पीटीआई ऑब्वियसली वैसे ही ऑपोजिशन में है, तो क्या उनके साथ आप लोगों का कोई सियासी इत्तेहाद हो सकता है? देखिए